हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी ऑल साइंस। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सीक्रेटली आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, वो आपके साथ नेक्स्ट क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्या आपको ऑफ़र करेंगे कुछ सीरियस कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप। काफ़ी सारे लोगों के लिए क्या वो आपको प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे, फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स सी। सो आपने दिमाग में ये रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट कीजिए उसी पार्ट को लीजिए, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद योर सिचुएशन। टैरो रीडिंग एक प्रेडिक्शन होती है, एक किस्म का लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो इसका मतलब आप इस वक्त इस एनर्जी में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मज़ीद आपको देखने के लिए कि आपने क्या, कभी मिस मत कीजिए इस चैनल पर रीडिंग्स को। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी आप इस चैनल पर रीडिंग देखें आप उसी वक्त वीडियो को देख लें, कोई मिस ना कर सकें रीडिंग। सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं और वो कब एक्शन लेंगे। सो जब कब की बारी आती है कि व्हेन दे विल टेक एक्शन, क्योंकि टाइमिंग है। सो सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि टाइम इज़ अनप्रडिक्टेबल, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए देर से। ठीक है, तो ये सबके लिए एक जैसा मुकर्रर नहीं हो सकता। इट्स डिपेंड ऑन योर मैनिफेस्टेशन कि जितना आप डिटैच होगे उतना जल्दी आपका पार्टनर आपके पास आएगा। लेकिन जितना आप ऑब्सेसिवली सोचोगे, थिंक करोगे उसी चीज़ के बारे में, उन्हीं के बारे में दिन रात सोचोगे, दिस विल बी डिले। सो डेफिनेटली डिटैच योर सेल्फ। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स सी। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है वो जल्दी से आपको ऑफर करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपका पार्टनर अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन, फायर साइन, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो आपको मिस कर रहे हैं विद 5 ऑफ कप्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनका हार्ट ब्रोकन है या इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन उनका दिल आपकी तरफ है, वो आपको मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपके साथ रिकनसाइल नहीं कर सकते जब तक वो इस मामले को हल नहीं करेंगे। ठीक है, और जो अगर आपके पार्टनर टोटली सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आप डेफिनेटली उनके दिल में हो, उनके दिमाग में हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हो कितनी जल्दी से वो आ रहे हैं, फुर्ती से आपसे बात करना चाहते हैं। जजमेंट इज़ लाइक रिकन्सिलिएशन, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, जो मुझे लगता है 1 वीक के बाद, जो कि जैसे कि वो है 1 वीक है, बिकॉज दिस इज अ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, एक एस है, तो 1 महीना लग सकता है। ठीक है, और बहुत जल्द होगा तो 1 वीक। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे वैलेंटाइन डे पे, रिकन्सिलिएशन। ठीक है, और जहाँ तक दूसरे लोगों की बात है तो ये 1 महीना भी लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये आपके पार्टनर की इस वक्त सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, अपनी फीलिंग को मज़ीद ना छुपाने के लिए। ठीक है, लेट्स सी कि उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, उनकी इंटेंशंस क्या है, नीयत क्या है उनकी, वो आपको क्या आपके साथ करना चाहते हैं। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं, वो एक सक्सेस चाहते हैं। वी आल्सो हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी आल्सो हैव 7 ऑफ कप्स। उनकी नीयत क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास, आपके पार्टनर के पास चॉइस हो सकती है। ठीक है, मतलब उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा लड़कियां, एक से ज़्यादा लड़के, तो उनके पास चॉइस है, या उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उनको अपनी सक्सेस चाहिए। ठीक है, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो उनको डिसाइड लेना है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपका पार्टनर इस वक्त आपके पास वापस तो ज़रूर आए, आपसे बात भी करे, फीलिंग को एक्सप्रेस भी करे, आपको बताए भी सही कि वो आपसे प्यार करते हैं। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि उनको पहले सक्सेस चाहिए, उनको पहले अपने कैरियर या फ्यूचर को बनाना है। और आपको भी बोलेंगे दैट फोकस ऑन योर सेल्फ, हमें अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो सक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस हो, रिलेशनशिप में भी सक्सेस हो। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में, ड्रीम्स हैं, आपके बारे में भी ड्रीम कर रहे होंगे कि रिलेशनशिप कैसा होगा अगर हम फ्यूचर में रहेंगे तो। लेकिन इस वक्त उनका दिमाग जो रियलिटी में है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ रियलिटी,
जो प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं वो अपने ऊपर फोकस है और अपनी सक्सेस पे, ठीक है। सो थोड़ा सा डिले होगा, वो बोलेंगे ज़रूर, ये उनकी इंटेंशंस है। लेट्स सी कि यूनियन कब होगी, व्हेन दे विल टेक एक्शन। द मून, ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा मून इट्स अ हिडन, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, इट्स अ हिडन द मून, क्योंकि वो इंसान खुद भी श्योर नहीं है तो उनको वो आपको डेफिनेटली टाइम का नहीं बता सकते। द मून इज़ अ सीक्रेट, तो डेफिनेटली अभी अनडिफाइनेबल है, टाइम का प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि मून है, इट्स अ हिडन। सबके लिए डिफरेंट है, सबके लिए डिफरेंट टाइमिंग होगी, ठीक है। जब आपके पार्टनर रेडी हो जाएंगे विद द मून, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी पार्टनर और आपके दरमियान में उनकी मदर या फैमिली इन्वॉल्व है विद द मून एनर्जी, या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। जब तक उनकी मदर नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, या आपकी फैमिली, द मून इज़ आल्सो सीक्रेट, तो हो सकता है कि वो अभी आपको बोलें कि अभी वो रेडी नहीं है, इट्स अ सीक्रेट, ओके। डेफिनेटली वो खुद जब रेडी नहीं है तो आपको क्या बताएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सो फायर साइन एरीज लियो सैज, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक। सो या मुझे लगता है कि टाइमिंग के साथ होगा, मून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून टाइमिंग के साथ होगा सब कुछ। जब परफेक्ट टाइमिंग होगी, जब वो रेडी होंगे, डेफिनेटली आपके घर प्रपोजल लेके आएंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या आपको ऑफर करेंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है, सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर नज़र आ रहा है, समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है या ऑटम सीज़न, ठीक है। तो कब वो आपको कमिटमेंट देंगे, कब आपको रेडी होंगे रिलेशनशिप के लिए, समर सीज़न में या ऑटम सीज़न के लिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए इसी साल में समर या ऑटम सीज़न, या काफ़ी सारे लोगों के लिए इट्स डिपेंड ऑन दिस पर्सन टाइमिंग, क्योंकि उनको डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी लाइफ में सक्सेस पा ली है, उन्होंने क्या अचीव कर लिया है। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। लेट्स सी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव, या डेफिनेटली उनको लगता है कि आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, डेट करने में, रोमांस करने में, और आपको भी लगता है आपको भी एक सेफ ऑफ़र चाहिए उनसे वेरी सून, या काफ़ी सारे लोगों के लिए वेरी सून। मैंने आपसे कहा बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, आपके पार्टनर, और काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा टाइमिंग डिफरेंट है सबके लिए। अगर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट शामिल है उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से, तब तो और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उनकी जो 7 लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली, आपकी फैमिली, तो सबकी हाँ ज़रूरी है, सबकी मर्ज़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर सिंगल हैं आप लोग तो डेफिनेटली दे विल कम न्यू लव। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी रिकन्सिलिएशन के साथ, न्यू लव, नए तरीके से, या आप में से काफ़ी सारे लोग शायद न्यू लव के लिए रेडी हो। अगर ये पार्टनर आपको बोल रहा है कि यू हैव टू वेट और आप वेट नहीं करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके पास चॉइस हो, आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपको वेट करना है। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, वेट करना है या नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, या आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस हो, आप वही चूज़ करोगे जो आपको खुश करेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए रेड फ्लैग होगा। रेड फ्लैग का मतलब इनकार है, चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में नहीं होगी, चीज़ें या उनकी फैमिली आपकी फेवर में नहीं होगी या आपकी फैमिली, तो ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपके लिए एक्सेप्ट करें, आपको एक्सेप्ट करें या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। रेड फ्लैग्स का मतलब ये भी होता है बहुत सारे ब्लॉकेज होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, जिनकी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल, जितने प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, उनकी यूनियन में, उनकी लव ऑफर आने में उतना ही डिले होगा। और जो आपके पार्टनर अगर फाइट करने के लिए रेडी होंगे रिलेशनशिप के लिए, तो वो हर तरह से सिचुएशन से निकल के आके आपको डेफिनेटली वो चीज़ ऑफर करेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन डिपेंड फिर अगेन आप पे ही करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या डिसीजन है। लाइफ आपकी है, आप वेट करना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। लेट्स सी एंजल एडवाइस कि गॉड की क्या एडवाइस है आपके लिए अबाउट दिस रिलेशनशिप, और हम फिर रीडिंग को डन करेंगे। लेट गो, ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दोगे, छोड़ दोगे इस रिलेशनशिप को, न्यू लव को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान रेडी नहीं है और आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपको येस बोलेगा इन द फ्यूचर या नो बोलेगा, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड वी हैव टेक एक्शन, ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके पार्टनर जो है वो एक्शन लेंगे और वो प्रूव करेंगे, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने प्रूव नहीं किया और एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते उन रेड फ्लैग्स को, रियलिटी को जो आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको खुद को पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की लव लाइफ डिफरेंट है,
तो आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है। ओके, डोंट पुट द कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको खुद को पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपका पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपको क्या बोल रहा है या कुछ भी नहीं बोल रहा। वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप में से काफ़ी सारे लोग इस डार्क वाले इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है, फाइनली आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है, कौन सा राइट पाथ है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप खुद अपने डिसीजन खुद लोगे। ठीक है, वी हैव लुक फॉर अ साइन। ओके, आप में से यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइंस है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि एंजल्स या गॉड आपको ऑलरेडी एक साइन दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये सही इंसान नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू लव को ढूंढ सको जो आपके लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन लोगों को वेट करके जो रेडी नहीं है या जो सीरियस नहीं है या किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने एक्शन लिया तो ये एक साइन है कि वो रेडी हैं। ठीक है, दिस डिपेंड ऑन योर पार्टनर, दिस डिपेंड ऑन द पर्सन जो आप जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, या तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को लेके या उनको, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप जितनी टैरो रीडिंग्स देख लो, जितने आप चैनल देख लो, ठीक है, और देख के जब जाओ लाइफ में कुछ नहीं हो रहा तो फिर इसी तरह की कंप्लेन आती हैं और वो फिर रीडर्स पे जो है ना शुरू हो जाते हैं कि आप ऐसे बोला है, ऐसा बोला है। अरे भैया, हम जहाँ पे जनरल रीडिंग कर रहे हैं, हम थाउजेंड्स लोगों के लिए रीड कर रहे हैं। वीडियो पे आप व्यूज़ देखते हो ना, कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करता है। तो हर कोई अपनी लाइफ में डिफरेंट मैनिफेस्ट करता है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा या आपके पार्टनर को। विदाउट एक्शन आप जितनी वीडियोस देख लो कुछ नहीं होने वाला। ना आपके एक्शन के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, अपनी डायरेक्शन को किस तरफ लेके जाना है। वेट करना है, आपकी मर्जी। मूव ऑन करना है, आपकी मर्जी। न्यू लव चाहिए, आपकी मर्जी। या आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि एक साइन आपको गॉड दिखा रहा है कि वो सही नहीं है, वो सही नहीं कर रहा, आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो उन साइंस को। तो इसका मतलब यू आर अ ब्लाइंड, यू आर ब्लाइंड, यू आर नॉट सीइंग द साइंस। ओके, लेकिन अगर आपका पार्टनर एक्शन लेता है एंड देर रेडी एंड देर इंटरेस्टेड, वो भी एक साइन है। ठीक है, अगेन बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अप टू यू। ठीक है, जितनी टैरो रीडिंग्स आप देख लोगे, जितने चैनल्स पे जाके, जितने लोगों के साथ भी आप रेजोनेट कर लोगे, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको आपका पार्टनर वापस ला के नहीं देगा। दे आर प्रिडिक्टिंग, सब कोई प्रिडिक्शंस कर रहा है। ठीक है, लाइक मी, हम यहाँ प्रिडिक्शंस करते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है और क्या आप कर सकते हो और किस तरह अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। इट्स अप टू यू, सब कुछ आप पे होता है। ठीक है, सो स्टॉप ब्लेमिंग टैरो रीडर्स और स्टॉप पुटिंग द कमेंट्स ऑन दिस कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप प्रेव करते हो, जो आप एक्शन लेते हो, वही चीज़ लाइफ में होती है। इट्स अप टू यू, डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गुड बाय।